गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्न तक आप लोगों ने कबीरदास जी द्वारा रचित इस साखी के कुछ दोहों की व्याख्या आपने पढ़ ली थी। उसी के आगे शेष जो बचे दोहे हैं उनकी व्याख्या पर हम चर्चा करेंगे। अगला जो दोहा है वह है, यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। जैसा कि बच्चों हम आपको बता चुके हैं, कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वह इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रकार से इस समाज को ज्ञान बांटना शुरू किया। मनुष्य को जगाने का प्रयास किया कि आप जो यह भ्रमपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसे निकलकर वास्तविकता की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह दोहा भी कुछ ऐसा ही है। उन्होंने एक फूल के माध्यम से बताना चाहा कि यह फूल का नाम है सेंबल। वास्तव में ये जो सेंबल का फूल होता है, ये देखने में बड़ा ही खूबसूरत होता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। हाँ, जहाँ पर भी जिस पेड़ में, क्योंकि आप लोग सेंबल के फूल को जानते होंगे, यह लाल रंग का, हल्के लाल रंग का फूल होता है और ये जिस पेड़ में लगता है, दूर से वह पेड़ बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। और वास्तव में फूल का जो गुण होना चाहिए कि फूल में खुशबू अच्छी होनी चाहिए, वह वास्तविकता का जो गुण है फूल का, वह इसमें क्षणिक मात्र भी नहीं होता। अर्थात ये जो सेंबल का फूल है, देखने में तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, लेकिन इसमें खुशबू तनिक भी नहीं होती। उसी प्रकार मनुष्य को जागरूक करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है जैसे सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो ये संसार है, ये ठीक इसी सेंबल के फूल की भांति है। किस प्रकार है? सेंबल के फूल की भांति है। जैसे सेंबल के फूल देखने में दूर से बड़ा अच्छा था, लेकिन उसमें खुशबू नहीं थी, उसी प्रकार ये संसार भी देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन वास्तव में ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संसार में ही फंस करके मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है। ये संसार ही ऐसा है जो जीवात्मा को भटकाता रहता है। इस संसार को देखते हुए यदि चलते हैं तो हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो उन्होंने यही कहा कि ये संसार भी सेंबल के फूल की भांति है, जिसमें दिखावा ज़्यादा है, वास्तविकता नहीं है। क्या है? दिखावा तो खूब है, दिखावा देखने से बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये सुंदर नहीं है। इसीलिए क्या कहा? दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं हमें जो ये कुछ दिनों का जीवन मिला हुआ है, इस छोटे से जीवन में हमें क्या करना चाहिए? झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार सुनेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेंबल के फूल की भांति है, इसमें वास्तविकता कम, दिखावा ज्यादा है। इसलिए हे मनुष्य, तुम्हें जो ये कुछ दिनों की जिंदगी मिली हुई है, इस छोटे से जीवन में जिंदगी में क्या करना चाहिए? तुम्हें अनावश्यक दिखावा नहीं करना चाहिए। ये रहा बेटा इस दोहे की व्याख्या। अगला दोहा है, यह अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाड्या नहीं, अंत पड़ी मुख से। काव्यात्मक सौंदर्य जो है बेटा,
अभी इसके बारे में बात करते हैं। वैसे कबीर दास जी के ये लास्ट के जो दोहे हैं इन पर काव्यात्मक सौंदर्य वही चलेगा, रस छंद अलंकार संधि समास सेम वैसे रहेगा जैसे ऊपर हम बता चुके हैं। तो अगले दोहे में हमने बताया क्या कहा कबीर दास जी ने, यही अवसर चेत्या नहीं पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाड्या नहीं अंत पड़ी मुख से। सेह माने मिट्टी, मुख माने मुख। कबीर दास जी कहते हैं इस जीवात्मा को कहते हैं, मनुष्य को समझाते हुए इस जीवात्मा के लिए कहते हैं, क्या कहा, यही अवसर। एक बात जान लीजिए, कबीर दास जी बताते हैं कि संसार में अगर सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है तो वह मनुष्य है। मनुष्य ही संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। इसलिए कबीर दास जी इस जीवात्मा को समझाते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, यदि तुमने मनुष्य का तन पा करके, इस समय कब, जब मनुष्य का तन तुझे मिला हुआ है, हे जीवात्मा, यदि इस समय तुमने मनुष्य का तन पा करके भी क्या किया, पशुओं की भांति सिर्फ अपने इस शरीर को पालते रहे। जैसे पशु क्या होते हैं कि उन्हें सिर्फ खाना चाहिए, उन्हें अन्य संसार से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपना पेट भरना चाहिए। तो कबीर दास जी कहते हैं, हे जीवात्मा, यदि मनुष्य का तन पा करके भी तुम पशुओं की भांति अपने शरीर को पालते रहे, और अंत में क्या कहा दूसरी लाइन में, राम नाम जाड्या नहीं, और क्या कहा, मनुष्य का तन पा करके हे जीवात्मा, यदि तुमने ईश्वर का स्मरण नहीं किया, राम का नाम नहीं जपा, अंत पड़ी मुख से, तो अंत जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के बाद आपके मुख पर मिट्टी ही पड़नी है। ये रहा बेटा ये दोहा, काव्यात्मक सौंदर्य वही रहेगा। आगे से इस दो दोहे बचे हुए हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। अब इस दोहे में संकेत ऐसे ही लिखेंगे, संदर्भ भी लिख देंगे, व्याख्या सिर्फ हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अब इस दोहे में कबीर दास जी ने मनुष्य के इस शरीर की तुलना एक कच्चे घड़े से की है। जिस प्रकार से आप लोग जानते होंगे, अब तो बड़ी व्यवस्थाएं हो गई है, फ्रिज कूलर सब चीज होता है, वरना पहले गर्मी ज्यादा आती थी तो लोग एक मिट्टी का बर्तन ले आते थे जिसमें पानी भर के उसे ठंडा करते थे और उसी को पीते थे। तो जिस प्रकार एक मिट्टी का बर्तन है, उसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और यदि धोखे से कहीं भी उस कच्चे मिट्टी के बर्तन में किसी चीज का धक्का लग जाए तो वह टूट जाता है और उसमें भरा हुआ जो पानी है वो जमीन पर बिखर जाता है और फिर हमारे वो किसी काम नहीं आता है। इसी प्रकार मनुष्य भी सेम किसके समान है, कच्चे घड़े के समान है, और जिस प्रकार उसमें द्रव भरा हुआ था उसी प्रकार हमारे इस कच्चे घड़े में क्या भरा हुआ है, जीवात्मा भरी हुई है। अब जिस प्रकार कच्चा घड़ा टूट करके बिखर गया, पानी बह गया, किसी काम का नहीं हमारे, उसी के आधार पर हमारे इस शरीर की तुलना करते हुए कबीर दास जी ने जो समझाने का प्रयास किया उसे समझिए। क्या कहा, यह तन कांचा कुंभ है। तन माने शरीर, कांचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारा ये शरीर जो है किसके समान है, एक कच्चे घड़े के समान है, लिए फिरे था साथ। और कहते हैं, हे जीवात्मा, तुम जिस शरीर को अपने साथ लिए फिरती हो, लिए साथ चलती हो, ये शरीर कैसा है, कच्चे घड़े के समान है, ढबका लागा फूट गया। और क्या कहा, जिस प्रकार कच्चे घड़े में धक्का लगता है तो वह टूट जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये कच्चे घड़े रूपी जो तन है, इसमें जब मृत्यु रूपी धक्का लगता है तो यह शरीर भी टूट जाता है, कछु न आया हाथ। और फिर मृत्यु होने के बाद इस संसार में हमारा कुछ नहीं रह जाता, कोई भी चीज, जितनी चीजें हम सोच रखे होते हैं, कुछ भी हमारे हाथ नहीं आता है। अंत में एक दोहा और बच रहा, उसकी व्याख्या भी देख लीजिए। कबीरा कहाँ गरबियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं,
ज्यों काचुली भुजंग। कबीरदास जी क्या कहा? गर्भ्यो माने गर्भ करना, देही माने शरीर, सुरंग माने सुंदर, देखने में जो अच्छा लगे, बिछड़िया माने बिछड़ जाना, काचुली माने सांप की एक, इसे केचुली के नाम से जानते हैं। सांप जब काफी दिनों तक अपने शरीर में, सांप जब काफी दिन हो जाते हैं तो अपने शरीर की एक ऊपरी परत को धीरे धीरे छोड़ देता है, जिसे हम केचुली या काचुली के नाम से जानते हैं। भुजंग और भुवंग दोनों ही सर्प के पर्यायवाची हैं। तो क्या समझाने का प्रयास किया इस सांप की केचुली के माध्यम से? उन्होंने कहा, कबीरा कहा गर्भियो देही देख सुरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें अपने इस सुंदर शरीर को देख करके क्या करना चाहिए? गर्व अर्थात घमंड नहीं करना चाहिए। क्या समझाने का प्रयास किया? हे मनुष्य, तुम्हें अपने इस सुंदर शरीर को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिछड़ियो मिलबो नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ये शरीर एक बार जीवात्मा से बिछड़ गया, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि एक बार हमारी मृत्यु हो गई तो दोबारा हम इस शरीर को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सांप यदि एक बार अपनी केचुली को छोड़ देता है तो दोबारा उस केचुली को धारण नहीं कर सकता है। तो बच्चों, व्याख्या हमने इन 4-5 दोहों की बता दी है। काव्यात्मक सौंदर्य के लिए जैसा ऊपर लिखाया वैसा ही लिख दीजिएगा। और कबीरदास जी का जो ये पाठ है साखी पूरा होता है। इसी के साथ ये क्लास भी आज की यहीं समाप्त की जाती है। कल से अगले पाठ पर हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।